बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एंड चैप्टर क्वेश्चन 10.60 सॉल्व करेंगे, जो कि थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में है और जो मिस्टर अलेक्जेंडर सदीकू इस बुक से है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इन फिगर एज सीन फ्रॉम टर्मिनल ए बी एंड टर्मिनल सी डी। तो दो हिस्सा है, यानी टर्मिनल ए बी से हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मालूम करना है और लुकिंग फ्रॉम सी डी ऑल्सो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है। तो जैसे आपको याद होगा कि थेवेनिन्स थ्योरम में या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में हमें वी थेवेनिन और जेड थेवेनिन दो चीज़ें मालूम करनी होती है। तो आइए हम पहले पार्ट ए को करें, यानी टर्मिनल ए बी, और उसमें हम जेड थेवेनिन पहले मालूम करें। तो ये हमारा सर्किट हो गया, हमने ये निकाल दिया, सी डी वाले बाजू को निकाल दिया, तो ये सर्किट है और यहाँ से जेड थेवेनिन मालूम करना है। अब जेड थेवेनिन के लिए अगर आपको याद हो कि हम करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ हमने ओपन कर दिया और इसको शॉर्ट कर दिया। अब इसको नीटली इस तरह से ड्रॉ किया गया है, इस सोल्यूशन मैनुअल से मैंने लिया है, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखें, 10 ओम और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें। तो पैरेलल में हम इसको इस तरह से लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, और सॉल्व करके ये 2 + J4 आ जाएगा। अभी 2 + J4 और ये J4, 2 + J4 और ये दोनों इस सीरीज में हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा, यानी J4 - J4 कट के 2 रह जाएगा। अब ये 2 और 4 भी पैरेलल में है, तो जेड थेवेनिन हमारा होगा 4 × 2, जो कि बराबर है 1.33 ओम्स के। तो ये पहला हिस्सा आ गया। अब हम वी थेवेनिन मालूम करेंगे। तो ये हमारा सर्किट है। वी थेवेनिन बेसिकली जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वो वी थेवेनिन होगा। तो उसके लिए हम ये दोनों नोड्स पे पहले हम उनको नंबर 1 लिख V1 और V2 लिख लेंगे, यानी एक नोड ये है और एक नोड ये है। तो V1 और V2 लिख लिया और करंट डायरेक्शन भी हमने अपने आसानी के लिए मार्क कर दिया। अब हम नोडल इक्वेशन लिखेंगे नोड 1 पे। पहले नोड 1 पे अब ये देखिए तीनों करंट आउटगोइंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 - 20, V1 - 20 डिवाइडेड बाई 10। ये एंगल 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये V1 डिवाइडेड बाई J5 और ये हो जाएगा V1 - V2 डिवाइडेड बाई -J4। अब इसको जिस तरह से आप चाहें सिंप्लीफाई कर लें। मैं आमतौर पे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एलसीएम 20 है इसका, तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें एक चीज़ मैंने किया है कि इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, यानी 1/j की जगह पे -j लिख लिया। जैसे यहाँ पे 1/j है तो इसको मैंने -j लिख लिया, तो ये -j हो जाएगा और ये 520 से 4V1 आ जाएगा। इसी तरह जहाँ पे -1/j है उसको j लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन आएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया और नोड 1। अब इसी तरह हम नोड 2 पे आ जाते हैं। नोड 2 पे भी आप देखिए ये करंट एंटरिंग है, ये करंट एंटरिंग है और ये लीविंग है, तो 4 एंटरिंग है। दूसरा V1 - V2 डिवाइडेड बाई J4, ये भी एंटरिंग है, बराबर हो जाएगा लीविंग, जो कि V2 डिवाइडेड बाई 4 है। और इसको भी हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ -J4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। आप 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन, और इसको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब बुक में उसने ये किया है कि यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के इस पे पुट करके तो V2 निकाला। याद रहे कि हमें सिर्फ V2 मालूम करना है इस क्वेश्चन में, बिकॉज V2 ही हमारा आउटपुट वोल्टेज या यहाँ वोल्टेज अक्रॉस है, तो वही हमारा VThevenin है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें,
तो ये मैंने आपके आसानी के लिए ये मैंने शो कर दिया कि कैसे ये किया गया है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं सॉल्व किया हुआ सारा, लेकिन मेरी प्रेफरेंस होती है मैट्रिक्स इक्वेशन, और इसको इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। आई होप आपको ये पता है टेक्निक मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये इनको हमने लिख लिया, और अब इसका V2 जो कि हमने मालूम करना है, तो V2 होता है डेल्टा 2 ओवर डेल्टा। तो ये नीचे तो डेल्टा आ गया, यानी ये पूरा डेल्टा है, और डेल्टा 2 के लिए हम जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे विद द आउटपुट, यानी ये हमने लिख लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया, और यहाँ से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली ये दोनों सेम सर्किट है, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 8.J5.33 आ जाएगा, और इसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा V2 आ गया। तो और यही हमारा Thevenin है। तो ये पहला हिस्सा आ गया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कैसे इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे, अगले स्लाइड में देखते हैं। तो ये था, अब यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हम कैलकुलेटर को कॉल करते हैं, और सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में ये करना है कि इसको क्लियर करना है। तो शिफ्ट, और ये 9 है क्लियर बटन, सॉरी शिफ्ट क्लियर, और 3 फॉर ऑल, 3 इक्वल साइन और AC। अब ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम जाएंगे मोड पे, और 2 है फॉर कॉम्प्लेक्स, तो 2 को हम क्लिक करेंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्स मोड में आ गए। तो इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, इसको हम ले लेंगे, और इसमें 1 + J5 तो ब्रैकेट डाल लेंगे। उसके बाद आ गया जी, सॉरी ये मेरा माउस जंप कर रहा है, 1 + 0.5, और J की जगह हम यहाँ पे I यूज करते हैं, ये सिंबल है I, इसको हमने प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद J16 है, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल के इसको लिखेंगे 16I, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये हो गया -20, -20। तो न्यूमरेटर की एंट्री हमने कर दी। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल के 1 + 1 + 0.5I, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, और इसको माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -1 लिख लेंगे, -1, और ये अंदर वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और J की जगह पे हम I लिख लेंगे, I, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद +2.5I, तो +2.5I। तो ये एंट्री हमारी मुकम्मल है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आएंगे, इससे एरो से हम आगे अब इक्वल साइन हम प्रेस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया है 8। और इसको 5-3, इसको आप फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए SD प्रेस करें, तो ये 8 + 5.33I, और यहीं से हम इसको पोलर फॉर्म में जा सकते हैं, और उसके लिए हमें शिफ्ट कॉम्प्लेक्स, सॉरी इशू आ गया यहाँ पे, लेट मी सी, कि यहाँ पे थे हम शिफ्ट, और ये है कॉम्प्लेक्स, यहाँ r θ3 इक्वल साइन। तो ये अभी देखिए अभी इम्प्रॉपर फॉर्म में है, तो SD प्रेस कर लेंगे,
तो 9.61, 9.615, 33.69 ये एंगल आ गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर को इन कॉम्प्लेक्स मोड जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। सी डी टर्मिनल पे हमने वही चीज़ें मालूम करनी है, तो इसको हम निकाल देंगे। ये टर्मिनल रह गया और इसी तरह हमने करंट को ओपन कर दिया, वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया, और फिर ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा J10 2 डिवाइडेड बाई J, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये दोनों पैरेलल में हमने यूं कर लिया, और इसके साथ ये 4 भी हमने ऐड कर लिया, प्लस ये पैरेलल के साथ ये 4 ऐड होके, तो ये सॉल्व करके J6 प्लस J4 हो गया। और 6 प्लस J4 इसके साथ पैरेलल में करेंगे तो हमारा Z थेवेनिन आ जाएगा। तो Z थेवेनिन इस तरह से, और ये भी कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 2.667 माइनस J4, तो Z थेवेनिन आ गया। अब V थेवेनिन यहाँ पे हमने मालूम करना ये वोल्टेज। तो अगर आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी V1 और V2 हमने निकाला हुआ था पिछले उसमें, हमारा V थेवेनिन क्या होगा, V1 माइनस V2। तो ये था हमारा सर्किट जहाँ से हमने ये निकाला था। तो अब यहाँ से ये दो वैल्यूज हमने V2 के वैल्यू निकाल चुके हैं, और V1 इस इक्वेशन में था जिसके हमने V1 को कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम V2 के वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में V2 के वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला उसको पुट कर दिया, और वही तरीका कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ गया। तो V1 V2 दोनों ही आ गया, तो V थेवेनिन हो गया V1 माइनस V2। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, अगेन इजीली आप कॉम्प्लेक्स मोड में जाके कर सकते हैं। तो ये हमारा V थेवेनिन आ गया। तो V थेवेनिन Z थेवेनिन सेकेंड पार्ट का भी हमने निकाल लिया। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।